नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो कालखंड रहेगा, जो एक मास का लगभग ये समय रहेगा, वह धनु राशि के लोगों के लिए, जातकों के लिए कैसा होने वाला है, ग्रहों की चाल क्या है, जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं, इस पर दृष्टि डालेंगे, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। धनु लगन या धनु राशि, यानी जिनका जन्म धनु राशि में हुआ है, यानी जन्म के समय चंद्रमा धनु राशि पर था, उनके लिए भी यह फलादेश मान्य है, प्रभावी होगा उनके ऊपर। और जिनका जन्म लग्न धनु है, यानी कि जन्म कुंडली धनु लगन की है, कुंडली के प्रथम भाव में लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी धनु लगन में आपका जन्म हुआ है, तो आपके ऊपर भी यह फलादेश समान भाव से प्रभावी होगा। गोचर के ग्रह राशि और लग्न दोनों से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जिनका जन्म लग्न धनु है वह भी इस फलादेश से प्रभावित होंगे, और जिनकी जन्म राशि धनु है वह भी इस फलादेश से प्रभावित होंगे, और ग्रह उन पर समान भाव से प्रभाव डालेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और जो जरूरी चीज़ें उनको समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए, धनु लगन या धनु राशि, ग्रहों की स्थिति पहले समझ लेते हैं। लग्न में इस समय सूर्य और बुध की युति चल रही है। लग्न में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तीसरे स्थान में, यह लग्न और राशि से तीसरे स्थान में शनि और शुक्र हैं कुंभ राशि पर। धनु राशि पर लग्न में सूर्य और बुध हैं। राहु चतुर्थ में बृहस्पति की मीन राशि पर संचारशील है, और लग्नेश और चतुर्थेश होकर बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय 1 मई 2024 से, और 14 मई 2025 तक इनका गोचर वृषभ राशि पर ही रहेगा, यानी छठे भाव में ही गोचर करते रहेंगे। मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं धनु लगन और धनु राशि से। कर्क राशि पर इस समय नीच के और वक्र गति से संचारशील है। सबसे ज्यादा परेशानी देने वाले मंगल बने हुए हैं इस समय। केतु दशम भाव में कन्या राशि पर संचारशील हैं 30 अक्टूबर 2023 से, और 18 मई 2025 तक इनका गोचर दशम भाव में ही रहेगा। और राहु भी 18 मई 2025 तक बृहस्पति की मीन राशि पर संचारशील रहेंगे। अब ये ग्रहों का क्या क्या असर दिखा रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि दशम भाव में केतु गोचर कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 से। निश्चित रूप से राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा, कारोबार में कुछ कमी, कष्ट और परिश्रम के कारणों को केतु उत्पन्न कर रहा है धनु लगन और धनु राशि के जातकों को, जिसमें कोई संदेह नहीं है। मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी और परेशानी अनुभव कर रहे हैं केतु के बैठने से, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं, राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव में भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी के गुणों को उत्पन्न कर देते हैं। तो राज्य पक्ष से मान सम्मान के क्षेत्र में, नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में कमी, कष्ट और कठिन परिश्रम के कारणों को केतु इस समय दे रहे हैं। पिता के पक्ष से भी कुछ परेशानी बनी हुई है धनु लगन और धनु राशि के जातकों को, ठीक। और ये अभी 18 मई तक केतु यहीं संचार करेंगे। ये अलग बात है कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि में भी हैं, शुभ दृष्टि है बृहस्पति की, तो कुछ राहत बनी हुई है बृहस्पति की दृष्टि से, ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी केतु जो है वो कुछ अपनी तरफ से परेशानी दे रहे हैं, परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में। चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहा है। माता, भूमि, मकान, वाहन के मामले में कुछ परेशानी दे रहे हैं राहु, क्योंकि ये शत्रु बृहस्पति की राशि पर बैठे हुए हैं। मन में अशांति बनी हुई है, और जन्म भूमि या मकान आदि के पक्ष में कुछ कमी या अलहदगी का योग बना हुआ है, यानी जन्मभूमि से दूर रहने का व्यवस्था इस समय बनी हुई है धनु लगन और धनु राशि के जातकों की। माता की तरफ से भी कुछ कमी और कष्ट के कारणों को उत्पन्न कर रहे हैं राहु, और भवन, वाहन की तरफ से भी कुछ परेशानी का योग राहु दे रहे हैं। परंतु बृहस्पति की राशि पर है, इसलिए यह निश्चित है कि बड़ी योग्यता से, बड़े कठिन परिश्रम से घरेलू सुख के साधनों को प्राप्त करने की चेष्टा भी कर रहे हैं
धनु लगन के जातक, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंत में सफलता भी देते हैं राहु केतु, यह ध्यान रखिए। जिस भाव में कठिनाई उत्पन्न करते हैं अंत में उस भाव से संबंधित सफलता भी प्रदान करते हैं, यह राहु केतु का स्वभाव है। परंतु भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी के कारणों को उत्पन्न भी करते हैं उस भाव में। तो माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से कुछ परेशानी बनी हुई है, परंतु कठिन परिश्रम, गुप्त युक्ति और धैर्य से घरेलू सुख के साधनों को प्राप्ति भी अंत में करेंगे, दिलवाएंगे। अब सवाल है कि बृहस्पति लग्नेश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं पहले बड़े बड़े ग्रहों को आपको समझा देता हूं, छोटे ग्रहों पर यानी जिनका कालांश कम है उन पर बाद में चर्चा करेंगे। छठे भाव में बृहस्पति का गोचर है। निश्चित रूप से देखिए, लग्नेश जब छठे में गोचर करते हैं, लग्नेश चतुर्थेश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। एक तो चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है और चतुर्थेश का त्रिक में छठे भाव में बैठना बृहस्पति का, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से कुछ परेशानी बनी हुई है। लग्नेश होकर छठे भाव में बृहस्पति बैठे तो देह में कुछ रोग, कुछ आलस्य, कुछ परेशानी और कुछ परतंत्रता का कुछ घिराव सा महसूस कर रहे हैं 14 मई के बाद से, 1 मई 2024 के बाद से कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। परंतु छठे में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना जाता है और जन्म पत्रिका में बृहस्पति अगर छठे में बैठा हो तो भी शक्ति प्रदायक होता है, अच्छी स्थिति मानी जाती है बृहस्पति की। तो बृहस्पति छठे में है तो शत्रु पक्ष में रोग, झगड़े, झंझट में कुछ नरमाई से, कुछ बड़प्पन से, कुछ दानाई से अपना मतलब सिद्ध करने वाले होते हैं, छठे भाव में होते हैं। बृहस्पति पंचम दृष्टि से, जैसा मैंने बताया, केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता के पक्ष में कुछ थोड़ा सा सहारा बना हुआ है, दे रहे हैं। केतु के अशुभ फलों में कुछ कमी ला रहे हैं और नौकरी, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के मामले में कुछ राहत बृहस्पति की दृष्टि दे रही है और ये 14 मई तक अभी रहेंगे। और परंतु केतु फिर भी अपने संचार में है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी का गुण दशम भाव लिया हुआ है। कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, कहने का मतलब ये है धनु लगन और धनु राशि के जातकों को। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी। कोई संदेह नहीं है कि खर्च की अधिकता बनी हुई है। खर्च के वेग को धनु लगन और धनु राशि के जातक रोक नहीं पा रहे हैं, जबरदस्त खर्चा हो रहा है और बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त हो रहा है, बाहरी स्थानों में शक्ति प्रदायक बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है। बाहरी स्थानों के संपर्क से सुख और लाभ देने वाले होंगे क्योंकि सुखेश बृहस्पति की दृष्टि है, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी और खर्च के वेग को अभी रोक नहीं सकेंगे। खैर, अब बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल अष्टम भाव में नीच राशि पर गोचर कर रहा है और 7 दिसंबर से वक्री है, 7 दिसंबर 2024 से वक्री है। शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा। मंगल वक्री होकर अष्टम स्थान में धनु लगन में गोचर कर रहा है, धनु राशि के हिसाब से गोचर कर रहा है। तो मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर अष्टम गोचर कर रहे हैं नीच राशि पर, कर्क राशि पर, अभी 21 जनवरी तक। तो निश्चित रूप से अभी तक जो मंगल कर्क राशि में अभी पिछले 1.5-2 महीने से गोचर कर रहा है, निश्चित रूप से मानसिक परेशानी देने वाला रहा है। संतान पक्ष से कमी और कष्ट का अनुभव देने वाला यह मंगल बना हुआ है, मानसिक रूप से परेशानी। और जो अध्ययन के क्षेत्र में है, पढ़ाई के क्षेत्र में है, उन जातकों के लिए भी परेशानी बनी हुई है। और मंगल अष्टम में नीच का गोचर कर रहा है तो निश्चित रूप से आयु के पक्ष में कमी, कष्ट, रोग, बीमारी, दुर्घटना आदि का योग बना हुआ है धनु लगन और धनु राशि के जातकों के लिए। और दैनिक जीवन में परेशानी, कष्ट के योग मंगल घटित कर रहा है। नीच राशि पर गोचर है इस समय मंगल का, अष्टम स्थान में गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पापक ग्रह नीच राशि का, वो भी वक्री और द्वादशेश होकर बैठा हुआ है। बाहरी स्थानों में मंगल के नीच राशि में चले जाने से कुछ परेशानी बनी हुई है, खर्च के मार्ग में कुछ दिक्कत मंगल दे रहे हैं। और 21 जनवरी के बाद निश्चित रूप से मंगल वक्र गति से मिथुन राशि पर यानी सप्तम स्थान में आ जाएंगे। राहत हो जाएगी 21 जनवरी से। 21 जनवरी से मिथुन राशि पर संचारशील रहेंगे और ये 2 अप्रैल तक मंगल का गोचर मिथुन राशि पर रहेगा। तो मैं समझता हूं कि फरवरी, मार्च, तो मतलब 2 महीने, लगभग 2.5 महीने का मंगल मिथुन राशि पर संचारशील रहेगा। तो मिथुन राशि पर 21 जनवरी के बाद से मंगल का जो ट्रांजिट चेंज होगा उसमें बाहरी स्थानों के संपर्क से लाभ होगा, यानी परेशानियां जो बनी हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी मंगल के राशि परिवर्तन करते ही। और परंतु दैनिक रोजगार और व्यापार में कुछ कमी और कष्ट के कारणों को मंगल उत्पन्न करेंगे क्योंकि द्वादशेश का दोष लिए हुए हैं।
परंतु फिर भी बुद्धि बल की योग्यता से दैनिक कर्म के द्वारा खर्च का संचालन मंगल करवाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्त्री गृहस्थ में यानी वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी के कारणों को मंगल देते हैं, देंगे, क्योंकि द्वादशी इसका दोष लिए हुए हैं। वैवाहिक जीवन में दैनिक रोजगार में कुछ परेशानियां मंगल देंगे, परंतु फिर भी पंचमेश होकर सप्तम स्थान में मंगल का गोचर रहेगा, तो संतान पक्ष से जो अभी जो परेशानी बनी हुई है उसमें राहत हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पढ़ाई लिखाई के पक्ष में जो लोग हैं उन्हें मंगल थोड़ा सा राहत दे देंगे राशि परिवर्तन करते। मंगल जब सप्तम में गोचर करेंगे 21 जनवरी के बाद से 2 अप्रैल तक, तो उनकी चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर जाएगी। दसम भाव पर पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि थोड़ा सा इसमें हानि या लाभ के कारणों को उत्पन्न करेगी, यानी फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। पिता, राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के मामले में मंगल थोड़ा सा हानि लाभ के गुणों को देंगे दसम भाव से संबंधित। मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वो धन स्थान पर उच्च दृष्टि से देखेंगे शत्रु शनि की राशि को, मकर राशि में उच्च दृष्टि जाएगी 21 जनवरी के बाद। निश्चित रूप से धन की प्राप्ति करवाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन का लाभ तो मंगल देंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि से धन स्थान को देखेंगे। बुद्धि बल की योग्यता से बाहरी स्थानों के संपर्क से धन का लाभ, क्योंकि पंचमेश और द्वादशेश होकर अष्टम उच्च दृष्टि से धन स्थान को देखेंगे। कुटुंब की तरफ से भी सहारा प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुटुंब का सुख होगा और धनोन्नति के कारणों को उत्पन्न करेगा मंगल, और धन का लाभ देंगे, ये चीज रही। अब आते हैं हम, बड़ा ग्रह है शनि गोचर कर रहा है तीसरे में। धनु लगन और धनु राशि के जातकों के लिए सबसे जो पॉजिटिव प्लस पॉइंट जो है वो शनि का है इस समय। शनि कुंभ राशि में स्वक्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, लग्न और राशि से तीसरे। देखिए एक चीज समझ लीजिए, लग्न या राशि से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थान में जन्म पत्रिका में क्रूर ग्रह का बैठना या गोचर से भ्रमण करना शक्ति प्रदायक होता है। क्रूर ग्रह होते हैं शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य। तो लग्न और राशि से इस समय शनि गोचर कर रहा है कुंभ राशि पर 17 जनवरी 2023 से। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। पुरुषार्थ और हिम्मत साहस की वृद्धि किए हुए है शनि, इसमें कोई संदेह नहीं है। धनेश होकर भी शनि पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है, तो पराक्रम हिम्मत साहस से खूब धन की प्राप्ति भी करवा रहे हैं शनिदेव। धन का लाभ दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि अकेले और भाई बहनों के पक्ष में भी कुछ लाभ बना हुआ है, कुटुंब की तरफ से भी कुछ सुख और सहयोग देने वाले शनि इस समय बने हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु शनि आपके तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो वही संतान पक्ष में कमी और कष्ट के कारणों को शनिदेव दे रहे हैं, मानसिक परेशानी के कारणों को बना रहे हैं। संतान पक्ष में कमी, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो बच्चे हैं परेशानी अनुभव कर रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर, तो भाग्य पक्ष में कुछ नीरसता से, कुछ कमी से भाग्य का कुछ लाभ दे रहे हैं, परंतु शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए कुछ कमी और कष्ट फिर भी है। यश और बरकत की कुछ कमी है। धर्म के मामले में थोड़ी सी कमी का भान हो रहा है धनु लगन के जातकों को, लेकिन फिर भी पराक्रम, हिम्मत, साहस और पुरुषार्थ की वृद्धि कर रहे हैं, उन्नति के रास्तों को प्रबल बना रहे हैं शनि तीसरे में बैठकर। दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। निश्चित रूप से खर्च के मामले में थोड़ी सी नीरसता का अनुभव शनिदेव अपनी दृष्टि से दे रहे हैं, परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है तो खर्च हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसा आएगा भी जाएगा भी। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। देखिए ये स्थिति शनि अभी रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद शनि जब मीन राशि में आएंगे तब लग्न नहीं सिर्फ राशि, तब लग्न की बात नहीं होगी। राशि से चतुर्थ में जब शनि आएगा, धनु राशि से चौथे में, धनु, मकर, कुंभ, मीन, चौथे में जैसे शनि आएंगे त्यों ही कंटक ढैया आरंभ हो जाएगी। ये आप समझ लीजिए 29 मार्च 2025 के बाद से ढैया कालांश आरंभ हो जाएगा, यानी कि संघर्ष, कठिन परिश्रम और परेशानियों का दौर शुरू होगा। सभी के लिए नहीं होगा, कुछ के लिए ढैया लाभप्रद होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ लोगों के लिए शनि परेशानी देने वाले होंगे और कुछ परेशानियां तो बनेंगी 29 मार्च 2025 के बाद से। शनि परिश्रम कराने वाले ग्रह हैं, ये समझ लीजिए। चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 के बाद से 23 अप्रैल 2028 तक। परिश्रम
कठिन परिश्रम से कुछ लोगों को लाभ भी देंगे, उन्नति भी देंगे, उन्नति के मार्गों को प्रशस्त करेंगे। कुछ लोगों के लिए परेशानियां देंगे। वो अपना अपना जन्मपत्रिका में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है और तमाम कई कारण होते हैं कि हर बार की ढैया 7.5 खराब नहीं होती है। कुछ लोगों की खराब होगी, पहली होगी, दूसरी होगी, उस हिसाब से शनि अपना असर दिखाएंगे। तो ये चीज़ तो रहेगी। आपने समझ लिया राहु, केतु, गुरु, मंगल और शनि के क्या फल दिखा रहे हैं आपके ऊपर, आप समझ रहे हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। भाग्य सूर्य इस समय लग्न में गोचर कर रहा है। 14 जनवरी 2025 से धन स्थान में आ जाएंगे, शत्रु शनि की राशि पर आएंगे। कुछ नीरसता के साथ भाग्य बल से धन की प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस को देने वाले होंगे, यानी धन की आमद बनी रहेगी, बैंक बैलेंस बनेगा। कुछ परेशानी के साथ, क्योंकि शत्रु शनि की राशि पर गोचर करेंगे, परंतु फिर भी भाग्य बल से बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, कुटुंब का सुख भी मिलेगा। स्वार्थ युक्त धर्म का पालन करेंगे, यानी कि धन के लिए धर्म का पालन करेंगे, धर्म के मामले में स्वार्थी होंगे। ये ध्यान रखिए, ये गुण उत्पन्न करेगा अभी सूर्य धन स्थान में। सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी तो दैनिक जीवन में कुछ रौनक रहेगी और इज्जतदार और भाग्यवान माने जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का समय ठीक रहेगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर मित्र दृष्टि डालेंगे, कर्क राशि पर दृष्टि होगी तो आयु की शक्ति बनेगी, पुरातत्व का लाभ होगा, दैनिक जीवन में सुख शांति देंगे, क्योंकि मंगल 21 जनवरी के बाद अष्टम स्थान को छोड़ देंगे तो काफ़ी राहत हो जाएगी 2 अप्रैल तक। उसके बाद मंगल फिर मिथुन में आएंगे, वो फिर कर्क में आएंगे और फिर 6 जून को सिंह राशि में निकल जाएंगे। तो वो चीज़ बाद में देखेंगे। अभी हम 14 जनवरी से 12 फरवरी तक के फलादेश को ले रहे हैं। तो सूर्य को भी मैंने ले लिया। आपने समझ लिया कि 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच धन स्थान में सूर्य का गोचर भाग्यश होकर निश्चित रूप से भाग्य बल से आमदनी तो देगा, कुटुंब का सुख भी देगा और आयु में अच्छी शक्ति रहेगी और दैनिक जीवन में सुख शांति सफलता रहेगी, रौनक रहेगी। बुध का गोचर अभी धनु राशि में गोचर कर रहा है। बुध 4 जनवरी से 24 जनवरी तक बुध धनु लगन और धनु राशि के लिए सप्तमेश और दशमेश होकर लगन में गोचर कर रहे हैं। देह में स्वास्थ्य, सुंदरता और शोभा को देने वाले होंगे, मान सम्मान और यश को देने वाले होते हैं। लग्न में शुभग्रह का गोचर, इसमें कोई संदेह नहीं है। 24 जनवरी तक बुध ठीक स्थिति में लग्न में ही गोचर कर रहा है और राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के मामले में बुध तो कम से कम कुछ राहत दे रहे हैं, क्योंकि दशमेश शुभ स्थिति में है। दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। केतु का गोचर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, फिर भी बुध बल बढ़ा रहे हैं लग्न में बैठकर। दशम भाव का राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा में कुछ शक्ति प्रदान कर रहे हैं धनु राशि में बैठकर लग्न में। और सप्तम दृष्टि इनकी राज्य दाम्पत्य जीवन पर और रोजगार के भाव पर जा रही है, सप्तम भाव पर। तो स्त्री स्थान में स्वक्षेत्र में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में अभी स्थिरता, सुख शांति बनी हुई है और रोजगार, दैनिक रोजगार के मार्ग से लाभान्वित रहेंगे अभी बुध की दृष्टि। 24 जनवरी के बाद से बुध 11 फरवरी तक मकर राशि में संचारशील रहेंगे। ये राशि परिवर्तन होगा, इसको भी समझ लीजिए। धन स्थान में आएंगे, सप्तमेश और दशमेश बुध का धन स्थान में गोचर लाभप्रद होगा। सूर्य का गोचर भी अच्छा रहेगा 14 जनवरी के बाद से, और साथ में बुध का गोचर भी आ जाएगा। तो सप्तमेश दशमेश होकर बुध धन स्थान में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से दैनिक रोजगार, व्यापार आदि के मार्ग से धन लाभ का योग बनेगा। राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा में शक्ति प्राप्त होगी। दैनिक रोजगार से धन की शक्ति होगी, कुटुंब का सुख मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि देने वाले होंगे बुध, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सप्तम दृष्टि से आयु स्थान को देखेंगे तो आयु पक्ष में शक्ति रहेगी और दैनिक जीवन में अमीरात का ढंग रहेगा और धन की अच्छी आमद सूर्य बुध का गोचर धन स्थान में बनाएगा। बुध आदित्य राजयोग की सृष्टि होगी। शत्रु राशि पर ही सही, परंतु लाभ देने वाले होंगे। अभी शनि भी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। शुक्र अभी तीसरे में है, ठीक है, लाभेश और षष्ठेश होकर तीसरे में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। तो पराक्रम हिम्मत से आमदनी अच्छी आमदनी प्राप्ति हो रही है धनु राशि के और धनु लग्न के जातकों के लिए। हिम्मत, साहस और पराक्रम के द्वारा अच्छी आमदनी का मार्ग बना रखा है शुक्र ने, लाभ दे रहे हैं। भाई बहनों से भी सफलता मिल रही है, लाभ मिल रहा है, क्योंकि लाभेश पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है।
और उसके बाद 28 जनवरी को शुक्र आपके गोचर करेंगे मीन राशि में, उच्चस्थ होंगे, ठीक है, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ में राहु पहले से ही गोचर करा है, परंतु उच्च के शुक्र गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से अपने स्थान से ही कुछ ना कुछ आमदनी देने वाले होंगे। माता, भूमि, मकान, वाहन के मामले में थोड़ी सी राहत हो जाएगी। लेकिन फिर भी यह ग्रह गोचर है आपका, जन्म पत्रिका से जो दशाएं चल रही हैं उसका अपना प्रभाव होता है। कोई भी ग्रह गोचर जन्म पत्रिका को ओवरटेक नहीं कर सकता है। जैसे जी हाँ, अगर जन्म पत्रिका में ग्रह दशाएं अच्छी चल रही हैं तो गोचर के ग्रह अच्छा फल दिखाते हैं। जन्म पत्रिका में ग्रह दशाएं खराब चल रही हैं तो गोचर के शुभ ग्रह भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो गोचर का अपना प्रभाव है लग्न और राशि से, जो मैंने आपको बताया, और जन्म पत्रिका से दशाओं के माध्यम से ग्रह स्थिति के हिसाब से आपका भाग्य चल रहा है और भाग्य पहले से निश्चित होता है, उसी हिसाब से गोचर प्रभाव दिखाता है। तो ये 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का समय। 29 मार्च 2025 को ढैया आरंभ हो रही है धनु राशि पर। उपाय आरंभ कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।